नमस्कार दोस्तों, सोलफुल स्टोरीज में आपका स्वागत है। यहाँ मिलती हैं आपको खट्टी मीठी बचपन की मजेदार कहानियां जिनका संबंध होता है कहीं ना कहीं हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों से। आज की क्योंकि आज है जन्माष्टमी, कृष्ण का जन्मदिन, तो क्यों ना हम कृष्ण से जुड़ी हुई कोई कहानी सुने। एक समय की बात है, एक राजा थे, चेदी के राजा, और उनकी पत्नी का नाम था शुश्रुवा। उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन फिर भी वो लोग खुश नहीं होते। जैसा कि आपको पता है कि भारत में अगर पुत्र का जन्म हो जाए तो लोग तालियां बजाते हैं, थाली बजाते हैं, और बहुत ही जोश के साथ स्वागत किया जाता है पुत्र होने का। लेकिन वो लोग खुश नहीं थे, और क्योंकि जो उनका पुत्र था उसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी। उसके 3 आंखें और 4 हाथ थे। अब ये सब देख के वो लोग बहुत चिंतित, दोनों पति पत्नी, कि इसका क्या होगा, ये ऐसा कैसे हो गया, और ये आगे जाके राजा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो इसी चिंता के समाधान के लिए उन्होंने, जो भी उनके राज्य के विद्वान थे, उन्होंने सलाह मशवरा करने का फैसला किया कि मुझे बाकी लोगों से भी जानना है कि इसका हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ विद्वानों ने बोला कि आप इसे वन में छोड़ आइए, ठीक है, ये अपशगुन है राज्य के लिए। कुछ लोगों ने बोला कि आप इसे नाव में बिठा दीजिए और जहाँ नाव जाए वहां जाने दीजिए। तो और या फिर कुछ लोगों ने इस तरह से सलाह दी कि आप इसे किसी को पालने के लिए दे दीजिए। लेकिन वो ठहरे माँ बाप। अब अपना बच्चा जैसा भी होता है, खुद के माँ बाप को तो अच्छा ही लगता है, चाहे वो कुरूप हो चाहे दुष्ट हो, जो भी हो, माँ बाप को अपने बच्चे कभी बुरे नहीं लगते। उन्होंने कहा कि हम ये सब तो नहीं कर सकते। अब इसी चिंता में वो रहते थे कि एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उस बच्चे को देखने आया। तो उस बूढ़े व्यक्ति से, जो रानी थी, बूढ़े व्यक्ति ने रानी से बोला कि तुम इतनी चिंता मत करो। एक ना एक दिन एक विशेष आदमी इस महल में आएगा, और उसकी गोदी में बैठते ही इसकी जो अतिरिक्त आंख और हाथ है वो गायब हो जाएंगे और ये एकदम सामान्य हो जाएगा। ये सुनकर वो तो एकदम से, उसकी जैसे सारी चिंताएं खत्म हो गई, वो खुश हो गई कि वो। पर उसके आगे वो थोड़ी सी नजरें चुराते हैं जो बूढ़े व्यक्ति थे, वो बोले किंतु। फिर वो बोले कि किंतु क्या? किंतु वही व्यक्ति आपके पुत्र की मृत्यु का कारण भी बनेगा। अब ये सुन के जो थोड़ी बहुत उसकी खुशी आई थी, इतने समय से वो बेचारी परेशान थी, अब वो चिंता में वापस बदल गई। अब समय बीतता गया। एक दिन उनके भांजे, जो शुश्रुआ थी, उनके भांजे लगते थे श्री कृष्ण। तो वो भी उसको, जब शिशु होता है तो आपको पता है तीन पक्ष के और सब लोग हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो मिलने आते हैं। तो वो भी मिलने आए। तो जैसे ही उन्होंने अपनी गोदी में बिठाया उस बेबी को, बच्चे को, तो उसके वो गायब हो गए। जो उसकी आंखें थी अलग, एक तीसरी आंख थी, और जो उसके जो हाथ थे वो सामान्य हो गया। ये देख के वो बहुत खुश हुई, लेकिन उससे चिंता तो थी उस बात की, क्योंकि वो दूसरी वाली बात भी उसे याद ही थी कहीं ना कहीं। तो उन्होंने कृष्णा को बोला कि देख, तू मेरे बच्चे का ये ऐसा कहा गया है किसी के द्वारा कि तू ही मेरे बेटे की मृत्यु का कारण बनेगा। तो क्या तू मेरे बेटे को मतलब माफ कर देगा, छोड़ देगा उसे? अगर तो उसने, कृष्ण ने जवाब दिया कि अगर ऐसा है, वैसे तो मुझे इतना पता नहीं है भविष्य का, लेकिन अगर ऐसा है तो आपका बेटा जरूर ही जरूर कोई ना कोई ऐसा काम करेगा कि मुझे उसका वध करना पड़ेगा। तो हुआ थी तो अपने भतीजे से बात कर सकती थी, तो बोली कि क्या हो गया, अगर वो अपराध करेगा तो तुम क्षमा कर देना। तो कृष्णा ने इसके उसमें जवाब दिया कि एक बार अपराध को छोड़ा जा सकता है, दूसरे अपराध को छोड़ा जा सकता है, माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई तीसरी बार अपराध करेगा तो मुझे उसका दंड देना ही पड़ेगा। तो वो बोली कि तुम, अब वो तो माँ थी, वो लालच कर रही थी कि कैसे भी मेरे बच्चे को मैं बचा लूं। तो वो बोली कि तुम इसके 100 अपराधों को माफ करोगे। तो इसमें भी कृष्णा ने हाँ कर ली कि चलो ठीक है, ये 100 अपराधों तक मैं इसको माफ कर दूंगा, लेकिन जैसे ही इसने 101वां किया तो मुझे इसका वध करना पड़ेगा। तो ऐसे ही चलता रहा, वो बड़ा हो गया, चीजें बदल गई। और लेकिन बड़ा होके वो बिल्कुल भी अच्छा राजा नहीं बना, ना तो किसी का सम्मान करता था, गलत लोगों की संगति में रहता था। जरासन जैसे लोगों की संगति मिल गई थी उसे, तो और दुष्ट हो गया था वो। तो और एक बार का इसी में एक कहानी आगे बढ़ती है कि जब रुक्मणी थी, जो भगवान की बहुत पूजा करती थी, लेकिन वो रुक्मणी से शादी करना चाहता था। शिशुपाल, उसका नाम शिशुपाल पड़ा, उसका नाम बड़ा हो गया तो उसका जो नाम रखा गया था वो शिशुपाल था, उस राजा का। और वो रुक्मणी से शादी करना चाहता था, बट रुक्मणी उससे शादी नहीं करना चाहती, फिर भी वो जबरदस्ती रुक्मणी से शादी करने के पीछे पड़ा हुआ था। तो उस टाइम जो रुक्मणी जी थी, उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि श्री कृष्ण जी, मुझे इस दुष्ट के चंगुल से मुक्त कराइए। तो श्री कृष्ण जी ने खुद विवाह कर लिया था रुक्मणी जी से। तो इसी चक्कर में वो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा ही चिढ़ने लग गया था श्री कृष्णा से। और एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने कोई एक सभा का आयोजन किया सबको सम्मानित करने के लिए, तो उन्होंने श्री कृष्णा को भी बुलाया।
लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने कृष्णा को देखा और उन लोगों ने उन्हें सम्मान देने की कोशिश की, तो वो कृष्णा को बुरा भला कहने लगा, कुछ कुछ कहने लगा। लेकिन श्री कृष्ण संयम से बैठे थे, क्योंकि उन्हें तो पता था, उन्होंने अपनी बुआ से वादा किया हुआ है कि जब तक ये 100 अपराध नहीं करेगा मैं इसका कुछ भी नहीं करूंगा। फिर जैसे वो, लेकिन वो उन्होंने गिनना शुरू कर दिया था। तो जैसे ही उनके 100 अपराध पूरे हुए और एग्जिट करने लगे वो, तो उन्होंने उनका अपने चक्र से बंद कर दिया। और इस तरह से एक घोर राक्षस का, और इस तरह से और उनसे जुड़े जो लोग थे जरासंध और दंतवक्र, उनका भी आगे जाके उन्होंने वध किया। तो इस तरह से जिस जिस काम के लिए वो आए थे, जिस काम के लिए उन्होंने जन्म लिया था, वो उन्होंने अपना कार्य पूरा किया। और कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और प्लीज, आप तो कहानी देख लेते हैं लेकिन ना तो आप कोई कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं, तो प्लीज यार कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक बाय बाय।